हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इंसार यूट्यूब चैनल में। आज अब्दुल रशीद मुफ्ती सर का मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ का पार्ट 16 को देखेंगे। पार्ट 15 के अंदर जो नबूवत का इंसिडेंट था वो थोड़ी बहुत जानने के लिए मिला, और उस एपिसोड को देखने के बाद मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हो गया पार्ट 16 को देखने के लिए। और मुझे पता है कि मैं पार्ट 15 के बाद 2-3 दिनों का गैप के बाद मैं पार्ट 16 को अपलोड कर रहा हूँ। भाई आप लोगों को तो पता ही है, मेरा एग्ज़ाम है और सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। सो आज मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ का पार्ट 16 को देखते समझते, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं तो अल्लाह अच्छा आप लोगों को ऐसे ही आप लोग खुश कैसे हो? रखे। कमेंट में बताओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 16वां हिस्सा यानी पार्ट 16 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 15वें हिस्से में क्या सुना। हमने 15वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की गुमराही को देखकर अक्सर परेशान रहा करते थे और सबसे अलग थलग होकर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे। आपकी उम्र जब 40 साल थी, रमज़ान का महीना था, तो गारे हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई। आप पसीना पसीना हो गए और हज़रत खदीजा यानी अपने घर तशरीफ़ लाए और सारा किस्सा, सारा माजरा सुनाया। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी तो आपको सुकून हुआ। लेकिन हज़रत खदीजा थोड़े ख्यालों में गुम रहती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। इसलिए अपने चचाजाद भाई जो बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था, उनके पास मिलने के लिए गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हो गए थे, उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस यानी पाक है, पाक है। और कहा कि खदीजा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है जो मूसा के पास आया था। और खदीजा, मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के आखिरी नबी है। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ ले आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गारे हिरा तशरीफ ले जाते रहे। एक दफा की बात है कि आप हमेशा जब भी गारे हिरा से वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, वहां का तवाफ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ ले गए और काबे का तवाफ किया। वहां पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ, वो सारी बातें कि जिब्रील आए और किस तरह क्या क्या हुआ, वो सारी बातें एक एक हर्फ वर्का बिन नौफल को बयान कर दिया, बता दिया। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुम इस उम्मत के नबी हो, तुम्हारे पास भी वही अजीम और वही बड़ा फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा के पास आ चुका है। और मोहम्मद, मेरी बात याद रखो, तुमको लोग झुठलाएंगे, तकलीफें देंगे, करेंगे, परेशान करेंगे, यहां तक कि तुमको
तुम्हारे वतन से निकाल देंगे और जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मोहम्मद याद रखो मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? ये वर्का बिन नौफल ने कहा कि हाँ ए मोहम्मद, आज तक जितने भी नबी गुजरे हैं लोगों ने उनकी मुखालिफत की है, उनका अपोज किया है। और फिर उसके बाद वर्का बिन नौफल ने जाते जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर आपके सर मुबारक को बोसा दिया और घर चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दोबारा आने का इंतजार करने लगे, जिनके बारे में वर्का बिन नौफल ने भी बताया था कि वो एक अजीम और बड़े फरिश्ते हैं जो हजरत मूसा के पास भी आए थे, जिनके बारे में हजरत खदीजा ने भी इत्मीनान दिलाया था कि आप घबराए नहीं, वो खुदा के फरिश्ते हैं। आपका इंतजार बढ़ता गया मगर हजरत जिब्राइल नहीं आए और ना आपके पास कोई वही आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्याल ने बहुत परेशान किया। आप परेशान रहने लगे कि हजरत जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों मुझे आकर नहीं बताते कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आकर डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि किस तरह तबलीग करूं, किस तरह लोगों को समझाऊं और किस तरह से शुरुआत करूं। जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आते जैसे वो पहले आए थे। यही सोच सोचकर आपकी परेशानी बढ़ती गई, आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने भी आपकी इस बेचैनी को ताड़ लिया और आप भी परेशान और गमगीन रहने लगी। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने आप को संभाला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और तसल्ली देने लगी ताकि आपकी तबीयत का कुछ बोझ हल्का हो। जब बहुत लंबा वक्त गुजर गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी और बढ़ती चली गई। आप बेचैनी में कभी उस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस टीले पर, कभी इस टीले पर चढ़ जाते। आपका दिल बहुत परेशान हो गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। वही के रुक जाने से आपकी रूह मुबारक भी बेचैन हो गई थी। आपने फिर 1 महीने तक गार हिरा में क़याम फरमाया, यानी वहीं पर ठहरे रहे, 1 महीने और खुदा की इबादत में मशगूल रहने लगे। फिर 1 महीने के बाद आखिर खुदावंद करीम ने अपना फजल फरमाया। 1 महीना गार में रहने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अचानक एक आवाज सुनी। आपने आगे देखा, आपने पीछे देखा, आपने बाएं देखा, दाएं देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल आपके सामने है जो पहले गार हिरा में आए थे। और इस दफा हजरत जिब्राइल जमीन और आसमान के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डर और खौफ तारी हो गया। आप डरते कांपते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझ पर ठंडा पानी डालो। उस वक्त आप पर ये आयतें नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर, जिसका तर्जुमा है कि ए कपड़े के ओढ़ने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और खुदा के दुश्मनों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और बुतों से अलग रहो जिस तरह से आप अब तक अलग रहे हो। फिर जो तकलीफ आए इस रास्ते में अपने रब की खुशनुदी के लिए उस पर सब्र करो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। अब जाके बेचैन दिल को करार आ ही गया। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला को इसकी खबर हुई तो वो भी खुश हो गई और पूरी तरह आपकी इस खुशी में शामिल हुई, क्योंकि वो भी अपने शौहर के लिए जो सुकून की दुआएं कर रही थी वो कबूल हो गई थी। खुदा ने वो नेमत अता कर दी थी जिसके बंद हो जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे।
फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आते रही जिसके जरिए कुरान पाक की आयतें आप सीखते रहे, और खुदा ने आपको जो काम सुपुर्द कर दिया था उसके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास खुदा के अहकाम लाते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करने का और नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया। एक मर्तबा जब आप मक्का के एक ऊंची जगह पर थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके सामने ही वजू किया ताकि आप देख ले कि नमाज के लिए किस तरह पाकी हासिल की जाती है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत जिब्राइल के साथ नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल इमाम थे और आप मुक्तदी थे। उसके बाद ये सब तरीका सिखाकर हजरत जिब्राइल चले गए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आए और उनके सामने भी उसी तरह वजू किया जिस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था, ताकि हजरत खदीजा को भी मालूम हो जाए कि नमाज के लिए किस तरह पाक होना चाहिए। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी आपको देखकर उसी तरह वजू किया। उसके बाद आपने खड़े होकर नमाज पढ़ी और हजरत खदीजा आपके पीछे उसी तरह नमाज पढ़ रही थी जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के पास ही रह रहे थे, आपकी तरबियत आपकी परवरिश में थे, उन्होंने जब हुजूर को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखा, कभी रुकू करते देखा तो कभी सजदा करते देखा और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हुए सुना। चूंकि वो आयतें सच्चाई का रास्ता दिखाती थी और बुराइयों से रोकती थी। हजरत अली चूंकि अभी लड़कपन में ही थे, बच्चे ही थे, वो ताज्जुब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि हुजूर से बेहद मोहब्बत करते थे, आप जो कुछ फरमाते थे उसको सच्चे दिल से कबूल फरमाते थे और इस बात पर भी पूरा पूरा भरोसा करते थे कि आप जो कुछ बोलते हैं वो सही बोलते हैं और आप सबका भला ही चाहते हैं। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी से सजदा करते नहीं देखा था और ना ही इतना पाक और नसीहतों से भरा कलाम पढ़ते देखा और सुना था। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रहा नहीं गया, उन्होंने हुजूर से और हजरत खदीजा से पूछ ही लिया कि ये सब क्या है। हुजूर ने फरमाया, अली ये खुदा ताला का सच्चा दीन है, इसी की वजह से खुदा अपने पैगंबर और रसूलों को भेजता है। हजरत अली बड़े गौर से और ताज्जुब से आपकी बातें सुनते। चूंकि हजरत अली का ये बचपन का ही दौर था तो उनको बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन बच्चे होने के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा नेक और सच्चा और अमानतदार और दयानतदार समझते थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। अब आने वाले 17वें हिस्से में यानी पार्ट 17 में हम सुनेंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की तरफ, एक खुदा की तरफ बुलाया। फिर लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया, ये हम आने वाले और किस तरह से आपको तकलीफें पहुंचाना शुरू की, आपको किस तरह झुटलाया और उसके बाद आपको कितनी तकलीफ हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह आप पर वही नाजिल की, ये हम आने वाले 17वें हिस्से यानी पार्ट 17 में सुनेंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे, इस सीरीज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से लोगों को मुतारफ़ कराए, यानी लोगों तक इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। ख़ास करके जो आज की नौजवान नस्ल है उन तक ज़रूर आप पहुँचाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली पार्ट 15 के बाद से जो नबूवत का इंसिडेंट है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। आज जो मुझे पता चला कि कैसे जो नमाज किया जाता है वो कैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नबी को समझा गई कि ऐसे ऐसे नमाज किया जाता है, ऐसे ऐसे वज़ू किया जाता है, ये सब पार्ट 16 के अंदर पता चला।
اور بھی بہت کچھ انسیڈنٹ جاننے کے لیے ملا. سر تو ایک سٹوری کی طرح سب کچھ بتا رہا ہے, وہی چیز مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ یہ سیریز میں جب دیکھتا ہوں تو تب مجھے اتنا ہیڈیک لینے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے کہ ایک سٹوری جیسے سنتا ہوں ویسے ہی مجھے یہ لگ رہا ہے. اور مجھے سب سے اچھی چیز یہی لگ رہا ہے کہ سر جب انسیڈنٹ کو بول رہا ہے تب میرے مائنڈ کے اندر ایک امیج کریٹ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہو رہا تھا, یہ ایسا ہو رہا تھا, اور اسی وجہ سے یہ سب چیزیں سمجھنا بہت ہی ایزی ہو رہا تھا. سو ملتے ہیں پارٹ 17 کے اندر, اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سے ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ کیے تھے. ویڈیو بہت ہی جلدی آنے والا ہے, تب تک سب لوگ خوش رہو, اچھے سے رہو. ٹاٹا اینڈ بائی بائی.